हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो आज है आपका 5 जुलाई। 5 जुलाई से जितने भी करंट पे से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो करंट पे से जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन कंपलसरी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम है, इसका वेटेज भी बढ़ा दिया जाता है। 8 से 10, 15 यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अगर मैं आपका छात्रावास अधीक्षक की बात करूँ तो इसमें आपका कंप्यूटर के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछा जाएगा, करंट अफेयर से पूछा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा उसी का वेटेज है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। सिलेबस आई थिंक आप देख लिए होंगे, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने, सर्जियो पेरेज ने, मैक्स वर्स्टैपन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन। ये आपका रेड बुल के ड्राइवर हैं, याद रखिए। रेड बुल या एक तरह का जो ऑस्ट्रेलियाई जो ग्रैंड प्रिक्स है आपका एक तरह का कार रेसिंग से खेल से संबंधित है, जिसमें हाल ही में जो मैक्स वर्स्टैपन इन्होंने इस ऑस्ट्रेलियाई जो ग्रैंड प्रिक्स को इन्होंने जीता है 2023 के लिए, याद रखिएगा। ये आपके इन्होंने मैक्स वर्स्टैपन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ये आपके कार रेसिंग से संबंधित खेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। तो किन्होंने संभाला है पद? अतुल आनंद, तुषार मेहता, विजय शेखर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अतुल आनंद, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में वाइस एडमिरल जो अतुल आनंद, इन्होंने सैन्य मामलों के विभाग में अपर सचिव के रूप में उनको नियुक्त की गई है। तो मतलब सैन्य विभाग के अतिरिक्त इनको पद ये दिए गए हैं अतुल आनंद को, ये आपके, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में इनको इस अपर सचिव के पदभार इनको संभाला गया, आपके रक्षा मंत्रालय के इसकी जानकारी हाल ही में। सेकंड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किसने अहमदाबाद में अक्षर नदी क्रूज का शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र पटेल, अमित शाह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो अहमदाबाद में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जो अमित शाह जी, इन्होंने हाल ही में अक्षर रिवर जो क्रूज का उद्घाटन इन्होंने कहा है। साबरमती जो रिवर फ्रंट जो का विदेश तक, ये आपके बहुत ही प्रसिद्ध इसको मिलेगी। तो एक खास तरह का जो एक क्रूज जो तैयार की है, खास करके जो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, इसके माध्यम से वो यहाँ पे इसको डिजिटली तरीके से इसका उद्घाटन किया गया अमित शाह जी द्वारा। तो जब यहाँ के प्रधानमंत्री थे गुजरात के जो नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ पे उनके जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो उन्हें मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पे थे। तो इन्होंने यहाँ पे कई ऐसे पहल यहाँ पे किए गए थे। इसी को देखते हुए यहाँ पे ये आपके गुजरात में अहमदाबाद में इस क्रूज को स्टार्ट किया गया। इसके माध्यम से पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें ये आपको जो क्रूज तैयार किया गया है जिसका उद्घाटन, तो ये खास करके जो साबरमती की इसमें जो पर्यटक को दिखाया जाएगा, मतलब घुमाया जाएगा, इस हिसाब से पर्यटक को यहाँ पे आकर्षित करने के लिए इसको यहाँ पे इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो कमल किशोर, सुमित सेठ, पीएम प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम प्रसाद। तो जो पीएम प्रसाद है हमारे जो कोल इंडिया के चेयरमैन के पदभार इन्होंने संभाला है, और टारगेट है कि 2025-26 तक कोल इंडिया की जो उत्पादन क्षमता को यहाँ पे बिलियन अरब टन यहाँ पे करना है, मतलब यहाँ पे बिलियन तक पहुँचाना है। ऐसा करके यहाँ पे कोल इंडिया के जो नया चेयरमैन पीएम प्रसाद ने इसका पदभार इन्होंने संभाला है। इसके पहले कोल इंडिया के चेयरमैन कौन थे? तो इसके पहले जो कार्यभार संभाल रहे थे आपके प्रमोद अग्रवाल थे पहले इसके चेयरमैन, लेकिन उसकी जगह पीएम प्रसाद को बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। 1 जुलाई से उन्होंने पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? रांची, देवघर, पटना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवघर। देवघर ये आपके कौन से स्टेट में आता है? देवघर आपके भारत के झारखंड राज्य के एक शहर है। ये आपका किस लिए फेमस है? तो देवघर जिला जो आपके हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये आपका जो श्रावणी मेला है आपके कहाँ पे? जो देवघर है, झारखंड के अंतर्गत एक जिला है। तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, साथ ही साथ इसका मेला का भी उद्घाटन यहाँ पे किया गया है हाल ही में।
यहाँ के जो मंत्री हैं इन्होंने। इसके साथ ही आपका जो एक वैद्यनाथ जी के यहाँ पे एक मंदिर है यहाँ पे, तो इसी को यहाँ पे खास करके यहाँ के जो लोगों के द्वारा इसको मेला को आयोजन किया जाता है। बड़े स्तर पे इसका किया जाता है। बहुत ही पर्यटक इसमें घूमने वगैरह के आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फ्रांस और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा की और बदलाव में तेजी लाने के लिए सहयोग किया है? चीन, फ्रांस, यूएई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रांस के जो विदेश व्यापार मंत्री हैं ओलिवियर जी यहाँ के व्यापार मंत्री हैं। और फ्रांस और यूएई के बीच आपके जलवायु परिवर्तन में उत्पन्न बढ़ते खतरों से निपटने के लिए, जो यहाँ पे बढ़ते खतरों को निपटने के लिए यहाँ पे हरित ऊर्जा में बदलाव को तेज करने के यहाँ इसके लिए यहाँ पे साझा किया गया, मतलब यहाँ पे एक तरह का समझौता है। तो इसको याद रखिए, जलवायु परिवर्तन को यहाँ पे खतरे को देखते हुए इसको हरित ऊर्जा में बदलाव को तेज करने के यहाँ पे साझा किया गया यूएई और कौन से देश के बीच? फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित नए साइबर अपराध उपकरण को तैनात करेगी? केरल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में या इनमें से कोई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के आपका आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित नए साइबर अपराध के उपकरण को तैयार किए गए? तो आपके तेलंगाना। हाल ही में जो तेलंगाना जो सरकार है, आईआईटी कानपुर सभी जानते हो, तो आईआईटी जो कानपुर है इसके साथ एक समझौता किया है, जिसमें जो साइबर अपराध को रोकने के लिए यहाँ पे जितने भी धोखेबाज वगैरह हैं, यहाँ पे जो ठगी के, जैसे आपका उदाहरण के लिए तो जैसे आपको कॉल में जैसे एटीएम फ्रॉड वगैरह के ओटीपी बताइए, ये है वो, मतलब स्कीम चल रहा है, ऐसे करके बहुत सारे धोखेबाजी यहाँ पे होते हैं। किसी को जनता को लूटते रहते, इसी को ठग को यहाँ पे इसके खिलाफ यहाँ पे सतर्क रहने के लिए जो तेलंगाना सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ ये आपके जो अपराध को रोकने के लिए ये आपके समझौता किया है तेलंगाना सरकार ने। तो इसके खास करके यहाँ पे इसी पे फोकस किया। तभी तक इसमें बताया नहीं गया ये है कि मतलब इसका नाम अभी पूरा रिवल नहीं किया गया है कि मतलब कैसे इसको चेक किया जाएगा, लेकिन ये एआई के हिसाब से, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस के हिसाब से मदद से आपके इसको तैयार किया जा रहा है, ये इतना पता है। अभी पूरा इसको डिटेल नहीं बताई गई। तो यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? यहाँ के जो कैपिटल है हैदराबाद है। और गवर्नर कौन है? तमिलसाई जो सुंदरराजन है यहाँ के गवर्नर है। और आपके सीएम कौन है? तो चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है? तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और 2014 तो 2 जून 2014 को यहाँ पे तेलंगाना राज्य के गठन किया गया था, तो इसको याद रखें। तो 2 जून को 2014 को हर साल आपका स्थापना दिवस राज्य मनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूएई भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन या आयोजित किया गया है। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है ये शिखर सम्मेलन का? दुबई में, अबू धाबी, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। यूएई के अरब अमीरात के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो राजधानी है अबू धाबी, यहाँ के खूबसूरत सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो हाल ही में यूएई भारत जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो ये खास करके अबू धाबी और यूएई जो भारत की आर्थिक जो शिखर सम्मेलन, इसको साथ ही साथ इसमें मजबूत व्यापार और आर्थिक संबंधों के लिए इसको तैयार किया जा रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध रह सके और साथ ही साथ जो व्यापार है दोनों देशों के बीच यहाँ पे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे जो भारत की जो आर्थिक वृद्धि जो जीडीपी है यहाँ पे बढ़ोतरी हो सके, इस देखते हुए यह समझौता, ये आर्थिक जो संबंधों की ये आपका मंच तैयार किया जा रहा है, जिसी का आयोजन आपके अबू धाबी में किया जा रहा था। तो इसको याद। तो यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं हम यूएई की बात करते हैं। यहाँ की कैपिटल में बताया था अबू धाबी यहाँ की राजधानी है, अरब अमीरात के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ की बात करूँ प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन जो राशिद अल मुक्तान हैं यहाँ के आपके प्राइम मिनिस्टर है, इसको याद रखिएगा। और आपका जो ये आपके मध्य पूर्व एशिया में देश आपका स्थित है आपका यूएई, तो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईईपी इसका फुल फॉर्म होता है आपके, इसको अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस इसको बोला जाता है, जिसको शॉर्टकट में आईईपी कहा जाता है। इसके द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में कौन से स्थान पर रहा है? तो अफगानिस्तान, यमन, सीरिया या इनमें से कोई नहीं? थी आपका अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पर, इसको याद रखिएगा। तो इसके द्वारा जारी जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में आपके जो 17वें जो संस्करण के अनुसार भारत कौन से क्रम में है? 126वें क्रम में है, अफगानिस्तान इसमें। तो ये आपका जो इंडेक्स है जो जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको क्या कहा जाता है? ये आपके खास करके मतलब शांतिपूर्ण देश कौन सा देश है यही कहना है।
तो ये आपका शांतिपूर्ण जो देश है, ये जो पीस इंडेक्स यहाँ पे खास करके जो दुनिया भर में शांति के जो आर्थिक मूल्य, शांतिपूर्ण जो समाज को विकसित करने के तरीकों का ये खास करके इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसी मामले में जो अफगानिस्तान ये आपके शीर्ष स्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? संजय रावत, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत पवार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा महाराष्ट्र के वर्तमान में भी सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। अब इसके जो उप मुख्यमंत्री अब कौन होंगे? तो अजीत पवार को यहाँ के उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इन्होंने डिप्टी सीएम के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और महाराष्ट्र की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है आपकी मुंबई, जो कि माया नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ की जो नया डिप्टी सीएम बनाया है, इसको अजीत पवार को बनाया गया है। हाल ही में कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के भी डिप्टी यहाँ पे नए जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। नाम उनका क्या है? तो वहाँ के जो नए उप मुख्यमंत्री हैं आपके टीएस सिंहदेव, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। और अगर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बोले तो अजीत पवार आंसर में लेना है आप। और महाराष्ट्र की अगर राज्यपाल पूछें तो रमेश बैस यहाँ के नए गवर्नर हैं, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 6वीं क्रम की जो युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? पंजाब ने, हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो 6वीं क्रम के जो महिला राष्ट्रीय जो चैंपियनशिप जीते हैं हरियाणा है। तो महिला जो राष्ट्रीय मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप हाल ही में हरियाणा के यहाँ पे नंबर 1 में जीती है। लगभग इसमें 8 गोल्ड और एक ब्रांज मेडल इन्होंने जीते हैं हरियाणा ने। तो इसको याद रखिए, ये आपके महिला की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप है जो हरियाणा ने, ये आपके अंतिम जो यहाँ पे मैच इन्होंने जीती है, रनर मतलब ये आपका फर्स्ट प्राइज इन्होंने जीती है। तो इसको याद रखिएगा। तो हरियाणा टीम ने प्रथम प्राइज इन्होंने जीता है। टोटल 63 अंक इन्होंने प्राप्त किए थे। बात करते हैं हरियाणा की राजधानी है कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है। तो इसको याद रखिए। तो हरियाणा जो टीम है इसमें प्रथम स्थान इन्होंने जीती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, ये जो दिवस है कब मनाया गया है? 1 जुलाई को, 3 जुलाई को या 2 जुलाई को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 3 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो खास करके लोगों को ये आपका कौन से संस्करण था? 13वां संस्करण है, इसको याद रखिएगा। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो पर्यावरण को ये आपको प्रदूषण करने में बहुत ही रोल निभाता है। साथ ही साथ जहाँ पे हम रहते हैं तो ये सब तो करना भी चाहिए। प्लास्टिक यहाँ पे पेपर वगैरह का यूज करना चाहिए, खास करके जितना हो सके कम यहाँ पे प्लास्टिक को यहाँ पे कम उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको मतलब पूरी तरीके से बैन लगा देना चाहिए। और यहाँ पे मतलब इसी लोगों को जागरूक करने के लिए इसको लोगों को जागरूक किया, इससे जितना हो सके दूर रहें, ऐसे करके लोगों को जागरूक किया जाता है। इसीलिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में 3 जुलाई को मनाया जाता है। और कुछ दिन मैं पहले भी पढ़ाया था करंट अफेयर्स में, कुछ दिन पहले जो पतले प्लास्टिक जो यहाँ पे बैग यूज करते थे, इन लोग को पूरी तरीके से यहाँ पे बैन लगा दिया है। तो आपका न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में बताया था कि वहाँ पे पूरी तरीके से जो प्लास्टिक है, जो बड़े बड़े मॉल वगैरह हो गए, डी मार्ट वगैरह हो गए, तो यहाँ पे जितने भी शॉपिंग में जहाँ पे उस पर जो पतला जो प्लास्टिक जो होता है, जो बैग होता है, इसको पूरी तरीके से यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया है। न्यूजीलैंड में सुपरमार्केट हो गए, सब्जी मंडी वगैरह सब में यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में, ये इसको स्टार्ट किया गया है। ये आपके खासकर जो नए जो स्टार्टअप, इसीलिए देश में जो यहाँ पे बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे नए स्टार्टअप को लॉन्च किया जा रहा है, ताकि जो भारत की जो बेरोज़गारी इसको ख़त्म करने के लिए इसी स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का हरियाणा के गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया था, इस सम्मेलन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है? तो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका वेस्ट इंडीज़ प्लेयर है। तो हाल ही में जो पहली बार इन्होंने विश्व कप 2023 के इनमें क्वालिफाई करने में आपके पूरी तरीके से असफल हो गए हैं वेस्ट इंडीज़। तो ये आपके जो वेस्ट इंडीज़ जो टीम है, ये आपका इस बार वेस्ट इंडीज़ इसमें
क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और इसके पहले जो वेस्ट इंडीज़ जो टीम है 2 बार इन्होंने यहाँ पे चैम्पियनशिप ले चुकी है, लेकिन ये आपके लगभग 48 साल बाद ये आपको पहली बार हुआ है जो वेस्ट इंडीज़ टीम ने आपके ऐसा हुआ। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पहला ATP युगल खिताब जीता है? यूकी भांवरी, लॉयड हैरिस, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय जो टेनिस खिलाड़ी हैं यूकी भांवरी, याद रखिए टेनिस प्लेयर है दोनों, तो इन्होंने हाल ही में जो ATP जो युगल खिताब इन्होंने जीता है आपके कौन से खेल में? तो भारतीय टेनिस जो खिलाड़ी हैं यूकी भांवरी आपके भारत के रहने वाले हैं। तो इन्होंने इसमें जो ATP वर्ल्ड टूर पर अपने इन्होंने खिताब जीत कर अपने करियर में इन्होंने अपने आगे जो भारत को यहाँ पे गौरव प्राप्त करवाया। और आपका जो लॉयड जो हैरिस हैं ये आपके दक्षिण अफ्रीका के टेनिस प्लेयर हैं। तो इन दोनों ने यहाँ पे इस युगल खिताब को इन्होंने जीता है दोनों ने, तो इसको याद रखें। अगर मैं बात करूँ यूके भांवरी जो हमारे भारतीय टीम के टेनिस प्लेयर है आपके, अगर देखें तो विश्व रैंकिंग में आप 75वें स्थान पर आपके पहुंच गए हैं ये टेनिस प्लेयर, तो इसको याद रखिए। तो उन्होंने 58वीं रैंकिंग इन्होंने हासिल की है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।